हेलो एवरीवन, ये है मेरी फ्लैट की बालकनी से बाहर का व्यू और आज मौसम बहुत मस्त है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। आज मेरी छुट्टी भी थी ऑफिस की। तो चलिए अब हम चलते हैं एलांटे मॉल। ये चंडीगढ़ शहर की रोड्स हैं और चंडीगढ़ जैसे कि आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा की एक जॉइंट कैपिटल है और साथ में यूनियन टेरिटरी भी है। ये इंडिया की सबसे क्लीन सिटी है और इसको सिटी ब्यूटीफुल भी बोलते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट प्लान सिटी है और यहाँ पे हरियाणवी और पंजाबी दोनों ही कल्चर हैं। ये जो सामने आप राउंड अबाउट देख रहे हो, इसी तरह किसी भी राउंड अबाउट पे चंडीगढ़ में कोई भी स्टैचू या किसी की भी मूर्ति नहीं है। वैसे तो चंडीगढ़ में 60 से ज़्यादा सेक्टर हैं, बट यहाँ पे सेक्टर 13 नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे ली कोर्बोजियर, उन्होंने चंडीगढ़ को पेरिस के नक्शे कदमों में बनाया था। उन्होंने ही पेरिस को डिज़ाइन किया था और वहाँ पे भी सेक्टर 13 नहीं है, क्योंकि नंबर 13 को अनलकी माना जाता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। और चंडीगढ़ इतना हरा भरा शहर है ना, इसको देख के इसे प्यार हो जाता है। तो आपसे बात करते करते अब हम पहुंच गए हैं एलांटे मॉल। और जब हम निकले थे तो बहुत अच्छा मौसम था, बट यहाँ पे देखो धूप आ गई है। यहाँ पे आप किसी भी टाइम आ जाओ, उसी टाइम आपको पार्किंग स्लॉट फुल मिलता है और बड़ी मुश्किल से आपको पार्किंग का स्पेस मिलेगा, स्पेशली वीकेंड पे। इलांटे मॉल इंडिया का 10th लार्जेस्ट मॉल है और ये 20 एकड़ से ज़्यादा जगह में फैला हुआ। आप इलांटे मॉल आए और आई लव चंडीगढ़ के सामने फ़ोटो ना खिंचाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आप में से जो जो इस वीलॉग को देख रहे हैं, आप भी आई लव के बाद अपनी सिटी का नाम लिखें, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी ऑडियंस किस किस सिटी से मेरे को देख रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। इस मॉल में इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही ब्रांड्स हैं। ये है सामने ज़ारा का शोरूम, और जब भी मैं ज़ारा का शोरूम देखती हूँ तो मेरे मन में एक आइडिया आता है कि इसके साथ में वीर का शोरूम खोल दूँ, ताकि वीर हमेशा के लिए अपनी ज़ारा के साथ रहे। और ये सामने लगी हुई है पंजाबी मूवी गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। जिसको पंजाबी समझ में आती है वो इसको देखने ज़रूर जाएं, और जिसको नहीं समझ में आती वो भी देखने जाए। क्या पता इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाए। तो लीजिए, अब मैंने कर दिया मूवी की एक फ्री में प्रमोशन, और उसके बाद चलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे। थोड़ा सा निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर, और ये है सुपर ड्राई का शोरूम। जैसे एसएससी सीजीएल ने अपनी वैकेंसी को ड्राई कर दिया, वैसे ही सुपर ड्राई अगर आप परचेज़ करोगे तो ये आपकी पॉकेट को ड्राई कर देगा। और ये मैं आ रही हूँ आपके सामने से मोदी जी की तरह पूरी तरह कैमरे पे फोकस करते हुए। और आप सब ने एक बात नोटिस करी होगी, जब भी हम किसी मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कम होता है। या तो वो उनकी कैफेटेरिया में होगा जो कि आपके टॉप फ्लोर पे रहेगा, ताकि आप नीचे घूम घूम के ऊपर जाओ और फिर वहाँ बैठ के उनसे कुछ परचेज़ करो, या फिर आप किसी शॉप में चले जाओ। इनका मतलब है कि आपको खड़े नहीं होना है, सिर्फ कुछ ना कुछ करते रहना है। या तो आप शॉपिंग करो, या तो फिर आप खाना खाने जाओ। तो इसके बाद हम जाएंगे सेकंड फ्लोर। मैं देख रही थी कि शायद होम डेकोर का सेक्शन सेकंड फ्लोर पे होगा, जिसमें से मेरे को कुछ परचेज़ करना है। तो मैं इधर उधर देखते हुए चल रही हूँ कि मुझे कहीं पे दिख जाए। उसके बाद मुझे दिखा यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी फेमस है, और जैसे मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, वैसे आप कॉफ़ी पे कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। उसके बाद यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस के साइड में ही है गेमिंग जोन एरिया। अगर आप किड्स के साथ आते हो तो उनके लिए टाइम स्पेंड करने का सबसे बढ़िया प्लेस यही है। ये मैं लास्ट ईयर अपने नेफ्यू और नीस के साथ आई थी। इस बार तो मैंने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो हमने कुछ गेम्स खेले थे, उनमें से एक ये था। यहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ करने का स्कोप है। यहाँ पे कार और बाइक्स के भी कुछ गेम हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और कैसे बच्चों के 3 से 4 घंटे इसमें स्पेंड हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा फ़न रहता है इन चीज़ों को करना।
और ये है लाइफस्टाइल का होम डेकोर सेक्शन और देखिए कितना सुंदर इन्होंने सजा रखा है। जिस भी चीज़ को देखते हैं ना वही बड़ी प्यारी लगती है। बट इसमें से मेरे को एक ही चीज़ परचेज़ करनी थी और वही मैंने परचेज़ करी। इस बुद्धा मूर्ति को देखने से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में शांत रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। एक आध बार अगर हम फेल हो गए भी तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे, बट शांत रहो। तो हम आ गए हैं मॉल से बाहर और अब चलते हैं घर की तरफ। ये है चंडीगढ़ के रास्ते जो मैं आपको दिखा रही हूँ। चंडीगढ़ सिटी में ट्रैफिक रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जो भी प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़ आने की, शिफ्ट होने की या फिर वैसे विजिट करने की, तो आपको अपने माइंड में पहले ही सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे। देयर इज़ नो अदर वे। और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये सेक्टर 22 है और इसके साथ में है चंडीगढ़ का सेक्टर 17, जो कि चंडीगढ़ का हार्ट है और एक शॉपिंग हब भी है। जब मैं स्कूल में थी तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि चंडीगढ़ 17 सेक्टर में मेरे को कभी ना कभी बब्बू मान मिलेंगे और उनकी लाइव कंसर्ट में जब मैं आऊँगी तो वो मुझे स्टेज पे गाने के लिए इनवाइट करेंगे। पर ऐसा तो नहीं हो पाया। पर मैं उनसे मिली ज़रूर जब मैं एसएससी सीजीएल का 2016 का टियर 2 एग्ज़ाम दे रही थी। तो 1 दिसंबर 2016 को एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सर्च किया कि उनका एड्रेस क्या है और मोहाली में जिस सेक्टर में वो रहते थे हम उस एड्रेस पे गए और लकीली वो मुझे मिल भी गए। इस वीलॉग के एंड में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की 2 मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं, जैसे सुखना लेक और रॉक गार्डन। अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ के भी वीलॉग बना के लाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना and share your queries and feedback in comment box. Till then, you stay happy and stay healthy and work very hard on your dreams. All the very best and have a nice day. And please subscribe to my channel.